और शुरुआत में सबसे पहले बात रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे से जुड़ी खबर को लेकर एनसीबी को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक बड़े ड्रग पेडलर को दरअसल पकड़ा है। आरोपी का नाम है राहिल मिश्रा। सूत्रों से खबर है राहिल बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी के सीधे कनेक्शन में है। कल दोपहर से आज तड़के छापेमारी चली एनसीबी की। राहिल को दबोचा है एनसीबी ने। राहिल से एनसीबी को 3 से 4 करोड़ की ड्रग बरामद हुई, साथ ही 4.5 लाख कैश भी जब्त हुआ है। शुरुआत की जांच में राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। राहिल ने एनसीबी को उस शख्स के बारे में भी बताया है जिसके लिए वो काम करता है। अब एनसीबी को इस ड्रग चेन के सरगना की तलाश है। सूत्रों से खबर है कि राहिल और अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों के बीच डायरेक्ट लिंक है। और जानकारी के साथ इस वक्त मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पहले आपका रुख करते हुए, राहिल विश्राम की गिरफ्तारी मुस्तफा कितनी बड़ी है इस केस में अब तक, और अभी तक की पूछताछ जो हुई है राहिल विश्राम से किन बातों का खुलासा हुआ है, और ये गिरफ्तारी वाकई क्या किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी? जी बिल्कुल, एक साथ बताया जा रहा है कि राहिल विश्राम की जो गिरफ्तारी हो ये इस जो सुशांत का केस है उससे पूरी तरह से रिलेटेड है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग जो सप्लाई करने का काम था वो राहिल करता था, और उससे कैश और ड्रग्स की हशीश, एक जो अच्छा फॉर्म में मनाली हशीश है वो जो महंगा बताया जा सकता है ड्रग, वो रिकवर किया गया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई है वो पूरी तरह से अभी इस वक्त शुरू है। और सबसे बड़ा मेन जो फोकस है इस वक्त उन लोगों का वो ये है कि बॉलीवुड से रिलेटेड जो ड्रग सप्लायर है पहले उनको गिरफ्त में लिया जाए। उसके बाद जिन लोगों का वो नाम अपनी स्टेटमेंट में लेते हैं कि ये लोग रेगुलरली ड्रग्स उनसे खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को एक एक कर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए। तो पहला पड़ाव सुशांत का केस का अभी लगभग खत्म होने को, और दूसरे पड़ाव पर एनसीबी पूरे जोर शोर से काम कर रही है। बिल्कुल। और मुस्तफा, देखिए, जब आप ये जानकारी दे रहे हैं तो एनसीबी के जो प्रमुख ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और अपने आप में क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने क्या जानकारी दी ये अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत किसी के संपर्क? हमारे केस में दे आर लिंक। सर, लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में, एंड कैश भी रिकवर। 4 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है राहिल विश्राम से, और इसके अलावा कैश भी। लेकिन इस बीच मुंबई में एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि जो जानकारियां पूछताछ में सामने आई हैं उसके आधार पर वर्सोवा और पवई इलाके में छापेमारी हो रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, और अब तक 3 मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है इस मामले में। अब देखना यह है कि ये जो तार जुड़ रहे हैं इन लोगों के आपस में, इन आरोपियों के, ये कहां तक पहुंचते हैं और कितना बड़ा ये नेटवर्क है। लेकिन वर्सोवा और पवई इलाके में इस वक्त छापेमारी एनसीबी करी, और ड्रग तस्करी के 3 आरोपी हिरासत में भी लिए गए। लेकिन इससे पहले जो पूछताछ हुई है उनसे जो लीड्स मिली हैं एनसीबी को, उसके बाद ये आगे के एक्शन एनसीबी की तरफ से हो रहे हैं। अरविंद, जिस तरह से राहिल विश्राम की गिरफ्तारी हुई है, 4 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है, ऐसे में रिया चक्रवर्ती और राहिल के बीच क्या कोई सीधा कनेक्शन अभी दिखाई देता है? और आगे आने वाले दिनों में राहिल विश्राम कितनी बड़ी कड़ी साबित होगा बॉलीवुड में चलने वाले इस ड्रग्स रैकेट को लेकर? जी देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो राहिल विश्राम है उसको एनसीबी ने पकड़ा है, और राहिल विश्राम जो हमें जानकारी मिल रही है, इसके पहले रिया केस में जो अनुज केसवानी नाम का ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ था, और कैजान, उन दोनों के न सिर्फ कांटेक्ट में था बल्कि शौविक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में था। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। उसके अलावा ये जो हमें जानकारी मिली है, चूंकि मीनाक्षी, हमें अभी भी ऑफिसर्स का एक मैसेज आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो विश्राम है वो डायरेक्ट लिंक है बॉलीवुड टाउन, यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच एक इसका जो डायरेक्ट है वो लिंक है। बड़ी बात है, कल से आज तक 5 ड्रग पेडलरों को जो मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने डिटेन किया है, जिसमें एक ड्रग पेडलर का नाम तलवार है। लेकिन जो बड़ी कड़ी माना जा रहा है वो माना जा रहा है राहिल विश्राम। राहिल विश्राम का बॉलीवुड में अच्छा खासा कनेक्शन है, बड़ा ड्रग पेडलर है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि रिकवरी है। बड़ी बात यह है कि अब तक
15/20 यानी दिल्ली में जो FIR हुई थी इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 16/20 यानी रिया चक्रवर्ती और सुशांत ड्रग्स कनेक्शन की जो जांच कर रही थी टीम, अब उसमें भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आने लगे हैं। और जो राहिल विश्राम है ये एक बड़ा मुंबई का ड्रग पैडलर है, खासकर सेलिब्रिटीज के बीच, क्योंकि आपको बताऊं यहाँ पर ड्रग पैडलर कई हैं, बड़े बड़े माफिया ड्रग पैडलर, लेकिन बॉलीवुड में जिनके लिंक हो वो अलग ड्रग माफिया होते हैं और राहिल विश्राम उसी की कड़ी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम का ये खुलासा करेगा, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टीम का दावा तो है। इंतजार करना होगा एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन कब किस तरह से राहिल विश्राम की गिरफ्तारी के बाद आगे बढ़ता है।